देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर सटीक जानकारी के साथ अपडेट देने के लिए हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। बॉलीवुड एक्टर साजिद खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मॉडल ने यौन उत्पीड़न का यह आरोप लगाया है। साजिद ने मेरे साथ गंदी बातें की, मॉडल का यह कहना है, और साथ ही यह भी कहा कि फिल्म में काम देने के बदले शर्मनाक हरकत की गई साजिद खान की तरफ से, मॉडल की तरफ से। यह बड़ा आरोप यहां पर लगा है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब साजिद खान पर यह गंभीर आरोप लगा है। पहले भी मी टू मुहिम के जरिए ये आरोप उन पर लग चुके हैं और एक बार फिर से ये पूरा मामला यहां पर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था और अब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जानकारी आप तक पहुंचा दे। कंगना पर कार्रवाई करने की बात होती है तो फौरन एक्शन ले लिया जाता है, बजाय इसके कि कंगना को अपना पक्ष रखने का भी यहां पर मौका दिया जाए। और जब बात आती है दाऊद इब्राहिम के घर की, जब बात आती है साजिद खान की, तो किसी तरह का कोई एक्शन यहां पर नहीं लिया जाता है। गिरफ्तारी की मांग हालांकि अब लगातार उठ रही है। गिरफ्तारी की तलवार भी साजिद खान के ऊपर लटकती नजर आ रही है, क्योंकि यौन उत्पीड़न का आरोप सीधे तौर पर लगाया गया है मॉडल की तरफ से। मॉडल डिंपल पॉल ने लगाए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप। उनकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। फिल्म हाउसफुल में काम के नाम पर यौन उत्पीड़न किया गया मेरे साथ। फिल्मकार साजिद खान पर फिर लगे मीटू के गंभीर आरोप। मशहूर मॉडल ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। मशहूर फिल्म निर्माता साजिद खान एक बार फिर विवादों में। मॉडल डिंपल पॉल ने साजिद खान पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए। डिंपल पॉल की ओर से साजिद पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद 2 साल पहले शुरू हुआ मीटू कैंपेन एक बार फिर जोर पकड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि शुक्रवार को ट्विटर पर #अरेस्ट साजिद खान जबरदस्त ट्रेंड होने लगा, जिसके बाद साजिद की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई। शुक्रवार को मॉडल डिंपल पॉल ने इंस्टाग्राम पर लोगों से खुलकर अपना दर्द साझा किया। जब मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तब कई लोगों ने साजिद खान पर अपनी बात रखी थी, लेकिन मैं ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाई, क्योंकि इंडस्ट्री में कई और कलाकारों की तरह मेरा भी कोई गॉडफादर नहीं था और मुझे परिवार का खर्चा भी चलाना था। इसीलिए मैं चुप रही। अब मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं, मैं बस अपने लिए कमाती हूँ। ऐसे में साहस जुटाकर मैं बोल सकती हूँ कि 17 साल की उम्र में साजिद खान ने मेरा शोषण किया था। डिंपल पॉल ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जब मीटू आया तो वो 17 साल की थी। वो इस इंडस्ट्री में नई थी, स्ट्रगल कर रही थी और उनकी मुलाकात फिल्म हाउसफुल के लिए निर्माता साजिद खान से हुई थी। डिंपल ने बताया कि ऐसी घिनौनी हरकत उनके साथ एक ऑडिशन के दौरान हुई थी। डिंपल पॉल के मुताबिक उन्होंने मेरे साथ गंदी बातें की, मुझे छूने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी अगली फिल्म हाउसफुल में काम के एवज में उन्होंने मुझे अपने सामने कपड़े उतारने के लिए भी कहा। डिंपल पॉल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के आखिरी में ये भी लिखा है कि ईश्वर जानता है कि साजिद खान ने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है। वो किसी दया के लिए अपनी आप बीती साझा नहीं कर रही, बल्कि आज जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वो अपना दुख लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं। बता दें कि करीब 2 साल पहले जब देश भर में मीटू कैंपेन ने तूल पकड़ा था, उस वक्त भी साजिद खान पर कई लड़कियों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। मीटू लगाने वाली लड़कियों ने कहा था कि साजिद खान ने काम देने के बहाने उनका यौन शोषण किया था। अब देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों को लेकर साजिद खान के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चमकती दुनिया के पीछे की काली कहानी वक्त वक्त पर सामने आती रही है, लेकिन जिस तरह से मॉडल डिंपल ने यहां पर अब गंभीर आरोप लगाए, एक बार फिर से ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज, सीधा आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे और समझने की कोशिश यहां पर करेंगे किस तरह से साजिद पर अब ये पूरी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि कंगना का जिक्र होता है तो जांच भी बिठा दी जाती है ड्रग्स को लेकर, उनका ऑफिस भी तोड़ दिया जाता है, तमाम तरीके से सियासी और कानूनी हथकंडे अपनाए जाते हैं। साजिद को लेकर क्या ये हथकंडे नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल यही है और साजिद पर लगने वाला ये पहला आरोप नहीं है। इसके पहले 6 अलग अलग मॉडल ने, एक जर्नलिस्ट ने इस तरह के आरोप साजिद खान पर लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बॉलीवुड का ये एक गंदा सच है जो
बीच बीच में इस तरह से खुलकर सामने आता रहा है। आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता ने जब मी टू मूवमेंट की शुरुआत की थी तो कई लोगों ने, कई मॉडल्स ने, कई एक्ट्रेस ने ये खुलकर सामने आकर कहा था कि उनके साथ भी इस तरह की चीजें हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा आरोप साजिद खान पर लगे थे। साजिद खान पर इसके पहले 6 मॉडल्स ने, जिनमें एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि पिक्चर के नाम पर या फिर जब उनसे वो मिलने गई थी तब उनके साथ उन्होंने दुष्व्यवहार किया था, गलत तरीके से उनके साथ उन्होंने बर्ताव किया था, शोषण करने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह के बड़े बड़े आरोप साजिद खान पर लगे हुए हैं। लेकिन कंगना रनावत के केस में महाराष्ट्र सरकार बीएमसी को भेजती है, खुद जाकर जायजा लेती है, नोटिस चिपकाती है, अगले दिन तोड़ देती है। लेकिन ऐसे जब मामले सामने आते हैं तो महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल चुप्पी साधी हुई रहती है और फिर कोई कदम नहीं उठाती। और कहीं ना कहीं इसी वजह से साजिद खान जैसे लोगों को मौका मिलता है और वो एक के बाद एक इस तरह से महिलाओं की इज्जत के साथ उनके साथ इस तरह का कास्टिंग काउच, जो कहते हैं हम, कास्टिंग काउच का व्यवहार करते हैं। जी बिल्कुल, यही वजह है कि तू कहने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और अपशब्द, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर दूर दूर तक कोई हलचल नजर नहीं आती है। लेकिन साजिद खान का यहां पर जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्हें लेकर कार्रवाई अगर पहले होनी होती तो मुंबई पुलिस, जो कि अब काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, वो महाराष्ट्र सरकार जो छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी असमत से जोड़कर देख रही है, क्या अब जो मॉडल डिंपल सामने आई है, जिन्होंने इस तरह से पोल यहां पर साजिद खान की एक बार फिर से खोली है, लगता है इस बार साजिद के खिलाफ किसी तरह की सख्त कार्रवाई हो सकती है। जी पंकज। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपको पता होगा कि कंगना रनावत ने जिस तरह से तू तड़ाक की भाषा, क्योंकि वो क्रोध में थी, उनके घर पर कार्रवाई हुई थी तो गुस्से में उन्होंने तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया था। तो मुंबई के 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम ड्रग्स मामले की जांच कर रहे हैं, वो भी किस बात पर? 6 साल पहले जो एक अभिनेता ने जो अपने एक इंटरव्यू में कुछ बात कही थी, उस बयान पर वो कह रहे हैं उसको आधार बनाकर हम कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच करेंगे। पर ये जो ताजा मामला है, जहां पर एक मॉडल सीधे सीधे बॉलीवुड के इतने बड़े फिल्म मेकर पर आरोप लगा रही है कि उनके साथ कास्टिंग काउच किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें गंदी भाषा में उनके साथ बातचीत की गई और कहीं ना कहीं उनका शोषण करने की कोशिश की गई। तो ये पहला मामला नहीं है, लेकिन बावजूद महाराष्ट्र सरकार चुप्पी साधी हुई है। मुंबई पुलिस ने बिल्कुल इस पर रिएक्ट नहीं किया है। तो देखना यह होगा कि क्या वाकई में महाराष्ट्र सरकार की पुलिस सिर्फ उन लोगों के खिलाफ एक्टिव है जो महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करती है, या फिर मोड में यहाँ पर पूरा ये महाराष्ट्र सिस्टम नजर आया। आखिर क्या, जब महाराष्ट्र की, मुंबई की बेटियां ये कह रही हैं कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, उनका यौन उत्पीड़न, यौन शोषण किया गया, तो क्या यहां पर महाराष्ट्र सरकार सामने आएगी? क्या मुंबई पुलिस उतना एक्टिव होकर नजर आएगी जो कि कभी पहले नजर नहीं आई है? जबकि तमाम मशहूर हस्तियों के नाम भी अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी पर नजीर पेश करने वाली कार्रवाई अब तक नहीं हुई। आप हमारे साथ पंकज बने रहिएगा, कुछ और यहाँ पर फैक्ट्स यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आया और किस तरह के आरोप जो है वो यहाँ पर लगते रहे हैं। देखिए, ये फैक्ट्स आपके सामने अब रखने जा रहे हैं क्योंकि इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि साजिद पर पहले भी कई संगीन गंभीर आरोप लग चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब मॉडल डिंपल पॉल ने यहां पर आकर बताया कि उनके साथ आकर साजिद खान ने क्या कुछ किया। साल 2018 का जिक्र कर रहे थे, #MeToo मूवमेंट के दौरान कई गंभीर आरोप अगर बाकी हस्तियों पर लगे तो साजिद खान पर खास तौर से लगे। एक फीमेल जर्नलिस्ट, पत्रकार और 2 एक्ट्रेस ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे साजिद खान पर कि किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई, यौन शोषण का शिकार उन्हें होना पड़ा। एक्ट्रेस अहना कुमरा ने यौन शोषण का आरोप लगाया था साजिद खान पर, सीधे सीधे शब्दों में कहा था कि किस तरह का भद्दा बर्ताव साजिद खान ने उनके साथ किया। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की एक्ट्रेस अहना कुमरा का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने गंभीर आरोप साजिद खान पर लगाए थे #MeToo के जरिए। तब भी कुछ नहीं हुआ था और अब भी कुछ होने की उम्मीद यहां पर कम नजर आती है। अंधेरे कमरे में किस तरह से साजिद ले गए, किस तरह से उनके साथ छेड़खानी की गई, किस तरह से आपत्तिजनक बातें साजिद खान ने की अहाना के साथ, ये सब बातें अहाना के जरिए सामने रखी गई थी। और अब मॉडल डिंपल पॉल ने भी कुछ ऐसी ही बातें यहां पर बताई हैं जो कि वाकई अपने आप में बेहद शर्मनाक है और मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े करती है कि मशहूर हस्तियों पर किसी भी तरह से कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिलती है। और इससे पहले भी 6 महिलाएं साजिद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी हैं। साल 2018 में मीटू मूवमेंट के तहत साजिद पर उनकी पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर और एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप यहां पर लगाया था। तो ये फहरिस्त है और फहरिस्त छोटी नहीं, काफी लंबी है। हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज,
मुंबई पुलिस ने इससे पहले तो कभी मुझे याद नहीं कि किसी एक ऐसी बड़ी हस्ती को कभी गिरफ्तार किया हो या कभी ऐसी नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की हो जहां पर उन पर आरोप लगा हो। सब मामले कागजी तौर पर दिखाई देते हैं, रफा दफा हो जाते हैं। तो कैसे उम्मीद की जाए कि मुंबई पुलिस साजिद खान के केस में एक्टिव नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस वहीं पर एक्टिव दिखाई देती है जहां पर सरकार की आलोचना होती है या फिर मुंबई पुलिस की आलोचना होती है। जब कोई ज़रूरतमंद होता है, जब कोई पीड़ित होता है, तो वहां पर मुंबई पुलिस बिल्कुल एक्टिव दिखाई नहीं देती। हाल में हमने देखा कि कैसे एक एक्स नेवी ऑफिसर के ऊपर शिवसेना के गुंडे हमला करते हैं और मुंबई पुलिस उल्टा उस नेवी ऑफिसर को हिरासत में लेने, उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। लेकिन जब दबाव होता है तब शिवसैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का ये दोगला रवैया है वो साफ दिखाई देता है कि कंगना रनावत ने अगर कुछ बात कह दी तो उनके खिलाफ पुलिस सुरक्षा में बीएमसी ने थोड़ा कार्रवाई कर दी। अब कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच की जा रही है, लेकिन साजिद खान के खिलाफ एक मॉडल गंभीर आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि 17 साल की उम्र में, यानी कि वो जब नाबालिग थी, उस उम्र में अगर साजिद खान ने उनके साथ इस तरह की घटना की, तब मुंबई पुलिस बिल्कुल इस विषय को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। अगर सही मायने में मुंबई पुलिस इस मामले की कार्रवाई करती है तो साजिद खान पर गंभीर आरोप लगते हैं कि वो एक नाबालिग लड़की के साथ इस तरह से यौन शोषण कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, 6 बार पहले आरोप लग चुके हैं। मुंबई पुलिस तब भी शांत थी। अब देखना यह होगा कि क्या मुंबई पुलिस अब भी शांत रहेगी या फिर साजिद खान को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन पंकज, कैसे उम्मीद की जाए उस मुंबई पुलिस से जब 2 साल पहले जब ये पूरा मीटू हैशटैग सामने आया था, ये कैंपेन बढ़ चढ़ कर चला था, तब भी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं देखने को मिली थी, तब भी किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई थी। तो मुंबई पुलिस, हालांकि अब दबाव यहां पर बन गया है क्योंकि जिस तरह से कंगना को लेकर, जिस तरह से बीएमसी एक्टिव नजर आई, मुंबई पुलिस एक्टिव नजर आई, जिस तरह से पत्रकारों के साथ, हमारे पत्रकार के साथ भी यहां पर बदसलूकी हुई, कहा जा सकता है अभी दबाव की वो घड़ी है जिसमें एक्शन लेना ही होगा। जी बिल्कुल, देखिए दबाव की घड़ी है और एक्शन लेना ही होगा। लेकिन मुंबई पुलिस मोटी चमड़ी की पुलिस है, लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ एक तरफा रवैया दिखा रही है, वहां पर कार्रवाई कर रही है जहां पर उन्हें सरकारी दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ जहां कोई जरूरतमंद है उन पर उनकी जरूरत में मुंबई पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस लगातार जब उन्हें शिकायत की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि इस तरह से कोई परेशान है, तो वहां पर मुंबई पुलिस बिल्कुल गैर जिम्मेदारी दिखाते हुए उस मामले को इग्नोर किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला ले लीजिए, जहां पर सीबीआई, ईडी, एनसीबी, देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस ने वहां पर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का जो रवैया है वो साफ दिखाई दे सकता है कि कंगना रनावत ने एक बयान दे दिया तो उनके खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच करवानी शुरू कर दी, उनके घर को, उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया, उनके घर को अब निशाना बनाया जा रहा है कि उनके घर में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस और प्रशासन, जो आज बीएमसी का है या फिर महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया है, वो सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो महाराष्ट्र सरकार के सामने खड़ा है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी दिखाई जा रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति निभाई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, लेकिन आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा।